और कोरोना के साथ ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। अब तक इसके 8000 से ज्यादा मामले देश भर में सामने आ चुके हैं और 200 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। इस खतरे के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को जरूरी दवाई मुहैया करानी शुरू कर दी है। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने देश को डराना शुरू कर दिया है। जिस रफ्तार से ये लोगों को संक्रमित कर रहा है, उसने केंद्र और राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। अब तक देश में ब्लैक फंगस के 8,848 मामले सामने आ चुके हैं। आइए जान लेते हैं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में अब तक कितने मामले देखे गए हैं। गुजरात में 2,281 मामले, महाराष्ट्र में 2,000 मामले, दिल्ली 197 मामले, राजस्थान 700 मामले, जबकि बिहार में 56 मामले अब तक ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब तक 10 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और इससे निपटने के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी की अतिरिक्त सप्लाई की है, जिसमें केंद्र ने राज्यों को इस इंजेक्शन के अतिरिक्त 23,680 वाल दिए हैं। ब्लैक फंगस के खतरे के बीच आइए अब कोरोना के संक्रमण की रफ्तार के बारे में जान लीजिए। देश में 24 घंटे में 2,57,299 कोरोना के नए मामले सामने आए। राहत की बात ये रही कि इस दौरान 3,57,625 लोग ठीक भी हुए। हालांकि शुक्रवार को 4,194 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा दी। कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए 19 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जबकि 13 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन और सभी सरकारों की कोशिशों से संक्रमण की रफ्तार में कमी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन टीका लेने के लिए आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि सिवनी जिले के तुलसीराम ठाकुर ने टीका लेने के लिए 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की, जो कि वैक्सीनेशन अभियान के लिए एक मिसाल है। दूरी से नहीं, कोरोना से डर लगता है। टीकाकरण के लिए तय की 160 किलोमीटर की दूरी। टीके के लिए तुलसीराम के जज्बे को सलाम। सच में कमाल है। एक तरफ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए समझाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के लिए तुलसीराम ने करीब 160 किलोमीटर की दूरी तय की, वो भी 2,500 में तय किए गए किराए के वाहन से। किराए के वाहन लेके वैक्सीनेशन के लिए आए थे। आप सभी से अनुरोध है कि जिस प्रकार तुलसीराम जी वैक्सीनेशन के महत्व को जानते हैं, आप भी उस चीज़ को सीरियसली लें। समाज में जितनी भी अफवाहें फैली हुई है उसको दरकिनार करते हुए अपना वैक्सीनेशन करवाएं, स्वयं को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। तुलसीराम ठाकुर सिवनी जिले के ग्राम चंदनवाड़ा कला के निवासी हैं। लगातार कोशिश के बाद भी उन्हें सिवनी में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्होंने मंडला जिले के घुघरी में ओपन स्लॉट में बुकिंग कराई और अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर जाकर वैक्सीनेशन कराया। साथ ही लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया। तो वैक्सीन लगवाने हम घुघरी आए हैं। वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही वैक्सीनेशन को लेकर फैले सारे भ्रम चकनाचूर हो गए हैं। विशेषकर जब से युवाओं के टीकाकरण का फैसला किया गया है, तब से युवाओं में इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। खुद तो कर ही रहा है प्रमोट, और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने माता पिता परिजन जिनकी श्रद्धा थोड़ी अपेक्षाकृत कम है टीकाकरण में, उनको भी प्रेरित करके अपना टीकाकरण का लगवाने आ रहा है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच का काम कर रहा है, लेकिन भ्रांतियों और गलत अफवाहों के कारण कई जगह पर बेहद कम संख्या में लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सिवनी के ग्राम चंदनवाड़ा कला निवासी 38 वर्षीय तुलसीराम ठाकुर सही राह दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।